सीईओ है या औरत प्रधानमंत्री भी है। मेरी माँ कहती है मुझे कि अगर तू प्रधानमंत्री भी बन जाएगी ना कल को, तब भी तुझे 2 रोटी बना के जाना होगा। एंड मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही, मुझे रोटी बनाना आता है, बट साथ में मैंने अपने लिए, मेरी माँ ने मेरे लिए एक ऐसी जर्नी चुनी जहाँ पे हमेशा मेरे पास चॉइसेस है कि ओशन या तो आज खाना खुद बना ले, लेकिन अगर नहीं है मन तो यू कैन अफोर्ड अ हाउस हेल्प। ये चॉइसेस, इट्स अबाउट द चॉइसेस। एक औरत को तो खाना बनाने में इतनी खुशी मिलती है। आप सभी ने देखा होगा जब आप खाना बनाती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं, रिलेटिव्स को खिलाती हैं, हस्बैंड के फ्रेंड्स को खिलाती हैं आप खाना, तो आप सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आपको अप्रिशिएट करें कि आप सुबह से लेकर शाम तक किचन में थी और आपने वहाँ पे इतनी गर्मी में खाना बनाया है। ऑल वी नीड इज रिकग्निशन एंड एक्सेप्टेंस। औरत ने आज तक कुछ नहीं मांगा। ये कौन सी सेंचुरी चल पड़ी है, आप मुझे ये बता दीजिए कि औरत ने कभी ये बोला हो कि मुझे ये चाहिए। इट वॉज ऑलवेज द मेन हु वॉन्टेड द लैंड्स, ऑलवेज। विश्व युद्ध देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, क्या कभी किसी ने सुना कि किसी महिला की वजह से विश्व युद्ध हुए? नहीं हुए। हमें नहीं चाहिए। वी वर ऑलवेज द नर्चरर्स, वी वर ऑलवेज द गिवर्स। पर अब क्या चाहिए हमें? वाई दिस फेमिनिज्म का एक सवाल आता है तो वी आर लाइक, इनफैक्ट मैंने बहुत सीनियर ऑफिसर्स को देखा है, दे डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द वर्ड फेमिनिज्म। अरे इसमें बुरा क्या है? क्या बुरा है इसमें? हम सब ने पढ़ा है फेमिनिज्म क्या है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, फिजिकल अपॉर्चुनिटी नहीं, सेरिब्रल अपॉर्चुनिटी, यही फेमिनिज्म है। लेकिन आज भी बहुत सारी लेडीज हैं वो ये बोलती है नहीं, आई डोंट टॉक अबाउट फेमिनिस्ट, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई एम अ ह्यूमनिस्ट। अरे क्यों? औरत होना तो अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है, ये कोई श्राप नहीं है। हाँ, सोसाइटी ने इस तरीके से इस चीज को बना दिया। वैदिक सेंचुरी की बात मैम भी कर रही थी कि वेदों में पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। लोपामुद्रा का नाम आपने सुना, गार्गी का नाम आपने सुना, मैत्री का नाम आपने सुना, घोषा का नाम सुना। ये 4-5 औरतों का नाम आज तक क्यों चल रहा है? क्योंकि ये वो औरतें थीं जो उस समय मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वेदों को पढ़ गई, वेदों का अध्ययन कर गई। तो एक बात इससे मैं प्रूव कर देती हूं कि ये समाज, ये दुनिया उसी औरत को याद रखेगी जिसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ साबित किया है। हमें घर बैठकर कोई हमारी तारीफ नहीं करने वाला। अगर औरतों की जो रोटी बनाने की कला है, अगर वो इतनी विश्व प्रसिद्ध होती तो आप मुझे ये बताएं कि बड़े बड़े होटल्स में, यहाँ ताज में मैं ठहरी हूँ आप लोगों की वजह से, या रेडिसन है, कहीं है, टॉप शेफ्स वहां पे आदमी हैं, तो फिर औरत है कहाँ? टीवी सीरियल में डायलॉग आता है भी, रसोड़े में कौन था? हाँ, मैं थी, तुम थे, कौन था? रसोड़े में औरतें हैं और औरतें गायब हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली है, मिसिंग विमेन सिंड्रोम। औरतें गायब हैं। औरतें कहाँ हैं? औरतें दिखती तो हैं। वी आर 48% ऑफ द पॉपुलेशन, पर हम क्या रसोई में हैं? और अगर हम रसोई से बाहर निकलने में भी हम हो गई सक्सेसफुल, तो हम वर्क प्लेस में हैं। उस वर्क प्लेस में जहां वर्क प्लेस को अभी तक समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ करना क्या है। रीसेंट डिबेट चल रही थी अभी मेंस्ट्रुअल लीव की। मैं इसमें किसी के विरुद्ध नहीं बोलना चाहती, अपनी बात करूंगी। क्या प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल लीव देने में? ऐसी कौन सी महिला है, ऐसी कौन सी माँ है जिसने मेंस्ट्रुएशन का सामना नहीं किया? और इनफैक्ट दुख इस बात से लगता है कि पुरुष इस मामले में औरत को सपोर्ट करना चाहते हैं, बट औरतें ही कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी से ग्रस्त है कि अगर हम लेडीज को वर्कफोर्स में मेंस्ट्रुअल लीव देंगे तो इससे क्या होगा भैया, पूरी जीडीपी ही डाउन हो जाएगी और औरतों को जो है प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा, वो हिचकिचाएंगे। अरे इतनी चीजें, मेडिकल लीव भी तो होती है, कोई बीमार हो जाता है, मैटरनिटी लीव भी तो होती है। आप मुझे ये बताएं, अगर इस प्रकार का विचार था फिर तो कभी औरतों को मैटरनिटी लीव भी ना मिलती। हम एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग टू एक्सेप्ट द बेसिक थिंग्स। कुछ बेसिक चीजों पे हम लोगों को अपनी सहमति बनानी होगी। ये मैं आप लोगों से क्यों कह रही हूं? क्योंकि आप महिलाएं हैं जो लीडरशिप रोल्स में हैं, और जो औरतें लीडरशिप रोल्स में होती हैं वही गवर्नेंस में डाइवर्सिटी ला सकती हैं और प्रो विमेन चीजों को ला सकती है। आप विधानसभाओं का हाल देख लीजिए, आप पार्लियामेंट का हाल देख लीजिए, हमारी बात करने वाली महिलाएं कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे अभी, मैं बहुत सारी लेडीज से मिली इसमें, क्योंकि हम लोगों को देखने होते हैं चुनाव, काउंटिंग भी हम लोग ही करवाते हैं। ये औरतें बसों में भर के इन लेडीज को लेके जाया जाता है। आज मंत्री साहब की रैली है, आप औरत की ताकत देखिए।
आदमियों को एक दिन की छुट्टी लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेडीज अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मॉर्निंग में सुबह 8 बजे उन बसेस में बैठती है, धूप गर्मी में चली जाती है। मंत्री साहब के लिए वो गाने गा रही हैं, मंत्री साहब के लिए वो वहां पे खड़ी हुई हैं, मंत्री साहब की वो भीड़ का हिस्सा हैं। पर यही महिलाएं प्रधान नहीं बन पा रही ढंग से, यही महिलाएं विधायिका नहीं बन पा रही, यही महिलाएं पार्लियामेंट में नहीं बन पा रही हैं एमपी। असेंबलीज में मैं आपको बता दूं पूरे ऑल ओवर इंडिया हार्डली 9% है इनका रोल, और पार्लियामेंट में आप देख लीजिए। तो फिर औरतें कहां है, और हमारी बात करेगा तो करेगा कौन? आप लोग करेंगे। आप लोगों से बहुत उम्मीद है हमें, और मुझसे भी जो छोटी लड़कियां हैं उनको बहुत उम्मीद है कि आप लोग सही डिसीजंस लेंगे। हम सही डिसीजंस कैसे लेते हैं? हम सही डिसीजंस तब लेते हैं जब हम अपने आप में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम सही डिसीजंस लेते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरी मदर जो है वो शिमला में रही, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, और जो पिताजी थे वो उनको नौकरी की वजह से कांगड़ा में रहना पड़ा। उनको अपने माँ बाप को भी देखना था, पिताजी को, दादा दादी को, जो कि बहुत ज़रूरी था, और मेरी माँ को नौकरी की वजह से शिमला रहना पड़ा। फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों को एक अच्छी स्कूलिंग मिल गई। डीएवी को कंपैरेटिवली अच्छा स्कूल माना जाता है हिमाचल में, और वैसे भी ऑल ओवर इंडिया भी हमें अच्छी स्कूलिंग मिल गई। मैंने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है बहुत साल तक। मुझे नहीं लगता मॉल रोड शिमला में वहाँ पे मैनेजर है। तो एक आप लोगों के साथ जुड़ने का मेरा एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे मैं पीएनबी के साथ जुड़ी हूँ और आज यहाँ पर आई हूँ। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सटेंड अ थैंक यू टू माई यंगर सिस्टर। वो मुझसे 4 साल छोटी है और वो पीएनबी फैमिली के साथ 2019 से जुड़ गई। हम लोगों ने बचपन से अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है, और आपकी बेटियों ने भी आप लोगों को देखा होगा। माँओं के लिए हमेशा एक ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। वी यूज टू आस्क कि आपने हाथ में कंगन नहीं पहने, आपने हाथ में कोई सोने की अंगूठी नहीं पहनी, क्या हुआ, क्यों नहीं पहनी? हम भी देखते हैं। शी नेवर डिड, क्योंकि उनका प्रायर जो फोकस था वो ये था कि लड़कियों को कुछ बनाना है, कुछ बनाना है। आज मैं यहां खड़ी हूं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर, ऑल द सैक्रिफाइसेस ऑफ हर। शी यूज्ड टू से मुझे एफडीज की जरूरत नहीं है, तुम लड़कियां मेरी रियल एफडी हो। आप प्लीज ये भी आप अपनी लाइफ में मैं जानती हूँ आप सभी की बच्चियां बहुत अच्छी पढ़ रही होंगी, बट जो आपको एक औरत ऐसी मिलती है जिसको इतना ज्ञान नहीं है, आप उन लेडीज को आप प्लीज इंस्पायर कीजिए कि अपनी बच्चियों की एजुकेशन पे खर्चा करो। ये पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट है, और इससे ज्यादा रिटर्न्स किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलेंगे आपको जितना आप उस लड़की की एजुकेशन पे कर दोगे इन्वेस्ट। क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि मैं अपने आप को पहचान गई कि मैं क्या हूं, और जब मैं एक बार अपने आप को पहचान गई तो फिर जो बेसिक वैल्यूज मैं अपनी लाइफ में होल्ड करती हूं, मैं उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। चाहे वो फिर मेरे पेशे की बात होगी, जो वैल्यूज मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाई, जो वैल्यूज लेकर मैं एडमिनिस्ट्रेशन नौकरी में आई, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। एंड द सेम अप्लाइज इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। जो वैल्यूज चीजें मेरी वैल्यूज के बिल्कुल अगेंस्ट है, मैं हमेशा अपने राइट्स के लिए लड़ूंगी। मैंने लड़ा है, मैंने किया है, मैंने देखा है। मैंने पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा सेटबैक देखा है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बट क्या कर सकते हैं। फिर ऐसी क्या ढाल थी मेरे पास? जो मेरी ढाल थी वो मेरी नौकरी थी। इस नौकरी ने मुझे बहुत ताकत दी। इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने मुझे डिसीजन मेकिंग की पावर दी, और डिसीजन मेकिंग पावर के साथ करेज आता है, और उस करेज की वजह से मैं ऐसे फैसले ले पाई जो मेरी आने वाली बची हुई जिंदगी के लिए मुझे लगा बेहतर है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे एजुकेशन दी और मैं फैसले ले पाई। लाडली फाउंडेशन से जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा कि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से करेज नहीं आता। बहुत सी टॉप पोस्ट पे औरतें बैठी हैं और उनके साथ जब कुछ चीज़ें बुरी होती हैं वो उसको इग्नोर कर देती हैं, वही लोक लाज, ये हो गया वो हो गया। बट मैं फिर भी आप लेडीज से ऐसा कहूँगी कि हम अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि लाइफ में जब डिसीजन लेना है तो अपने आप को प्रायोरिटी रख के देखें। जिंदगी एक बार मिलती है, इसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इसमें हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, बट ये जिंदगी आपकी है। और इसीलिए करेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो करेज तभी आता है जब आप अपनी रियल वैल्यू समझती हैं।